नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप में से जो जहां है और जैसा है के आधार पर अपने अपने राज्य में पता करें कि आपके यहां पुलिस और उसकी जांच एजेंसियों को कितनी आज़ादी और विश्वसनीयता हासिल है। लेकिन उन राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टियों में से कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में सीबीआई को आदर्श बनाने के लिए काफी सीरियस लग रही हैं। सीबीआई पर ईमानदारी से कौन बात कर रहा है, यही पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी की इस वक्त सख्त जरूरत है। एजेंसी पर लगे सर्वदलीय आरोपों का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि सीबीआई वो संस्था है जिसकी एक ही अवस्था है, दुरुपयोग। अपनी कई रैलियों में नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस नहीं सीबीआई चुनाव लड़ रही है, सरकार उनके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल करना बंद कर दे। इधर 2 दिनों से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीबीआई से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कह रहे हैं कि आप नीतिगत फैसलों में आपराधिक मंशा ढूंढने में जल्दबाजी ना करें, फर्क करें। बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर साहब का कहना है कि सीबीआई पीएम के तहत है और पीएम सीबीआई को धमका रहे हैं क्योंकि वे कोयला घोटाले में खुद को बचाना चाहते हैं। इशरत जहां या अमित शाह के मामले में जब सीबीआई कदम बढ़ाती है तो बीजेपी कहती है कि सरकार सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। सिंपल सा सवाल यह है कि जो सरकार बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, मायावती मुलायम के खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल इतनी आसानी से कर लेती है, वो खुद को बचाने के लिए सीबीआई को सार्वजनिक रूप से क्यों धमकाएगी? क्या इसलिए कि कोयला घोटाले की जांच करते करते पूर्व कोयला सचिव पारिक तक सीबीआई के हाथ पहुंच गए हैं और उद्योगपतियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है? आप यह भी जानते हैं कि कोयला घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और इशरत जहां या अमित शाह जैसे मामले की जांच भी अदालतों की निगरानी में है। एक तथ्य यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद भी कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट कोयला मंत्री तब के अश्विनी कुमार को दिखाने का मामला आया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और सीबीआई को अदालत से तगड़ी डांट पड़ी कि पिंजड़े में बंद तोता है ये। अब आते हैं प्रधानमंत्री की नीतिगत मामलों में दखल देने वाली बात पर। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो जनता में बहस हो रही है उसमें यह बात भुला दी जाती है कि आर्थिक विकास के साथ भ्रष्टाचार के मौके भी बड़े हैं। सीबीआई की स्वायत्तता का मसला उठता रहा है। कानून के तहत पुलिस को जांच के मामले में पूरी आजादी है, वरिष्ठ अधिकारी के अलावा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये नई जानकारी है और आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियां कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का ही हिस्सा हैं। जांच एजेंसियां प्रशासनिक फैसलों और नीतिगत कामों के भी काम की जांच कर रही हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जो फैसला नीतिगत फ्रेमवर्क के भीतर बिना किसी गलत मकसद के लिया गया हो उस पर हाथ डालने से पहले सोचना चाहिए। पुलिस एजेंसी को नीति बनाने के काम पर फैसला नहीं देना चाहिए, इससे फैसले की प्रक्रिया रुक जाती है। अब यह महत्वपूर्ण बात है, सीएजी की रिपोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कारण अधिकारी यह कहते मिल जाते हैं कि फैसले लेने में डर लगता है। यह वाजिब चिंता है या बहाना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी की निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगर सीबीआई को नीतिगत मामलों में दखल नहीं देना चाहिए तो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को देना चाहिए। आप एक तरफ सीबीआई के काम में अड़ंगा डालते हैं और दूसरी तरफ जेपीसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं। अरुण जेटली ने कहा है कि सीबीआई नीति नहीं बनाती है, सरकार ने गलत नीतियां बनाई थी जिससे नुकसान हुआ। सरकार को खुद ही कोयला खदानों के लाइसेंस रद्द करने पड़े थे। सीबीआई को लेकर कितने उदाहरण हैं और कितने आरोप आप जानते हैं मोटा मोटी। इसकी स्वायत्तता को लेकर लोकपाल के समय खूब बहस हुई थी। अब ना लोकपाल चुनावी मुद्दा है, ना सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो जाए, मगर पीएम ने तो कह दिया है कि सीबीआई को स्वायत्तता हासिल है। आज वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि सीबीआई ना पिंजड़े में बंद तोता है और ना कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये सारे मिथक हैं, मिथ्या हैं, झूठ है। बल्कि मजाक के लहजे में कहूं तो कभी कभी सीबीआई और अधिकार हासिल करने के लिए खुद को लाचार की तरह पेश करने लगती है। चिदम्बरम कह रहे हैं कि मेरी राय में सीबीआई दुनिया की एक अच्छी जांच एजेंसी है, हमें सीबीआई पर गर्व है। यही प्रमाण है कि राज्यों से भी सीबीआई जांच की मांग उठती रहती है। चिदम्बरम और पीएम दोनों क्यों कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण और पुलिसिंग के बीच के अंतर का सम्मान करे सीबीआई? क्यों सरकार सीबीआई पर हमले कर रही है जबकि वो आती तो उसी सरकार के तहत है? आज यूपी के लोकायुक्त ने मायावती सरकार को क्लीन चिट दे दी। लोकायुक्त का कहना है कि नोएडा में जमीन देने के मामले में कोई घोटाला नहीं हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके जांच के आदेश दिए थे। अब यह सवाल किससे पूछें कि राजनीतिक आरोपों की क्या विश्वसनीयता और जवाबदेही है? खैर, मुद्दा यह है कि सीबीआई है क्या,
किसकी है? क्या सरकार ने सीबीआई के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दिया है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, एनके सिंह साहब हैं पूर्व संयुक्त निदेशक सीबीआई के रहे हैं, और प्रशांत भूषण साहब हैं एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस मसले पर लोकपाल के समय से ही ज्यादा मुखर रूप से बोलते रहे हैं। प्रकाश जी, पहले आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी को प्रधानमंत्री और पी चिदम्बरम की इन दो बातों में क्या ऐसी बात आपत्ति नजर आई जिससे आपको लग रहा है कि ये दोनों ही सीबीआई को धमका रहे हैं? बिल्कुल, इसमें आपत्ति इस बात की है कि लगातार घोटाले उजागर होने के बाद कांग्रेस की ये चेष्टा रही है कि हर घोटाले पर पर्दा डाले, और अब सत्ता से बाहर होने से पहले वो पर्दा वो निश्चित डालना चाहते, और इसलिए सीबीआई को क्या क्या नहीं किया उन्होंने। लॉ मंत्री ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद अपने केबिन में मीटिंग करी और जो कुछ सारा बदलाव किया उस सारा बाहर आ गया, भांडा फूटा और उनको जाना पड़ा। पीएमओ के अधिकारी सीबीआई के दफ्तर में जाकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वो रिपोर्ट देखते भी है और बदलते भी है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री को बचाना है। ये दरवाजे पर चौखट पर जाके खड़ी हुई है सीबीआई जांच पीएमओ के। जैसे वो पूर्व सचिव कोयला के तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो ये भी दोषी है, क्योंकि मेरे बाद तो इन्होंने सिग्नेचर किया है प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री की हैसियत से, तो वो भी कॉन्स्पिरेटर बनते हैं। तो ये जो सारा माहौल जो बन रहा है, तो ये सीबीआई को अब ये बता रहे हैं कि आप पॉलिसी में मत करो। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें पॉलिसी का मुद्दा कहां आया? आप घोटाला करोगे और पॉलिसी का नाम दोगे तो कैसे चलेगा? 2008 में आप 2001 के कीमत में बेचोगे, ये सीधा सीधा घोटाला है, और उसको आप कहोगे कि पॉलिसी है। आप निर्णय करोगे कि हम नीलामी से करेंगे और नीलामी से नहीं करते और अंधाधुंध बंटवारा करते कोयला खदानों का। 50 लाख करोड़ रुपए का कोयला 140 निजी हाथों में देते चिदम्बरम साहब एक कह रहे हैं कि ये देखना चाहिए कि जो फैसला लिया गया है प्रकाश जी, उसके लिए कोई स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं। अब मैं बहुत ज्यादा प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि कोई आदेश है या नहीं। चिदम्बरम कह रहे हैं कि आमतौर पर ये जो स्पीकिंग ऑर्डर होते हैं वो अपने आप में भी एक तरह से जवाब होते हैं। किसी केस में स्पीकिंग ऑर्डर सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन जब तक उस फैसले के पीछे के तर्क या आदेश दिए गए हों, आप उसमें आपराधिक मंशा को नहीं ढूंढ सकते हैं। यही बात कुल मिला के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। इसमें क्या गलत है? हाँ, मैं वही बता रहा हूं। कोल घोटाले में जो उच्चतम न्यायालय के सामने आया वो ये कि अगर एक कोयला खदान के लिए 10 लोगों ने अर्जी लगाई है तो एक को क्यों दिया और 9 को क्यों नहीं दिया, इसका कोई कारण नहीं लिखा है। उसका कोई जो कंपैरेटिव अप्राइजल होना चाहिए वो नहीं किया है, और ये सारी बातें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर तो आश्चर्य जताया कि ऐसा कैसा अंधाधुंध बांटे, केवल डिस्क्रिप्शन से बांटे, तो ये कैसे चलेगा?